नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन जो बुक निकाला गया उसका सेट नंबर हम लोग 7 करने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पे अगर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन सेट नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को हो गया कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। तो पहला का होगा 3 नंबर, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है जी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था। 2 को जगह 4 नंबर सारनाथ में। कहाँ पे धर्मचक्र परिवर्तन का सारनाथ में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। तो आपको 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ से हो जाएगा तो आपको हो जाएगा दांडी मार्च से हो जाएगा। किससे दांडी यात्रा से हो जाएगा। 3 का हो जाएगा दांडी यात्रा से। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4 से 4 का रखा आपको कि लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था। तो 4 का 2 नंबर गद्दर पार्टी से था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो 5 का हो जाएगा 2 नंबर आचार्य कृपलानी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 कर आपको कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर 62 तक था। कब था 1856 से लेकर 1862 तक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 का चिपको आंदोलन का संबंध आरंभ कहाँ से हुआ था। तो चिपको आंदोलन का हुआ था 7 का 4 नंबर कहाँ से उत्तराखंड बाबा आमटे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 8 का रहा कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, किस युद्ध में हुआ था। तो 8 का आपको 2 नंबर अफीम युद्ध के हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन गर्भशाली क्रांति हुई थी। तो आपको 9 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 1688 में हुआ था। ये पूछता है कि गर्भशाली क्रांति कब किया गया था। आपको 1688 में किया गया था। 9 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 का रहा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। 10 का आपको 2 नंबर बी आर अम्बेडकर था। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था तो 11 का हो जाएगा 3 नंबर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 12 का रहा कि आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है। अंतर्राष्ट्रीय नदियां, ट्रेड यूनियन, नागरिकता या स्थानीय शासन। तो स्थानीय जो शासन आपको हो जाएगा 12 का आपको हो जाएगा 12 का 2 नंबर ट्रेड यूनियन जो होता है आपको समवर्ती सूची में। स्थानीय शासन आता है आपको राज्य सूची में। ठीक है। ट्रेड यूनियन आता है आपको इसमें समवर्ती सूची में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 13 का रहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है तो 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। ये भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन 14 का आपको कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे होता है। तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 5 साल में होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, लोकसभा चुनाव सब 5 साल में होता है। विधानसभा का चुनाव 5 साल में होता है। 15 में आता है क्वेश्चन नंबर कि भारत का संविधान भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। किसको देता है आगे देखते हैं। तो महान्यवादी का नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है। 15 का आपका 2 नंबर। 16 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित आपको नहीं हो जाएगा। तो 16 का आपको हो जाएगा 4 नंबर वाई के अलंग समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं थे। तो कौन कौन था दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। याद रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा। चौथा अलंग समिति नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 का रहा कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। तो नगर निगम का प्रमुख होता है कौन महापौर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं।
ईवीएम का मतलब क्या होता है? ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किया जाता है। क्वेश्चन 19 में आते हैं, कह रहा है कि केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? स्मृति ईरानी। 19 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, स्मृति ईरानी है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो प्लूटो का, बृहस्पति का या मंगल का? तो प्लूटो का जो गणना 20 का हो जाएगा 1 नंबर, नहीं होता है। 21 से आते, कह रहा कि भूमध्य रेखा की विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? इथोपिया, केनिया, सूडान या नाइजीरिया? तो 21 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, केनिया से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते लोग। क्वेश्चन 22 का कह रहा कि निम्न में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? कौन? काहिरा, इस्तांबुल, त्रिपोली या तो जेरूसलम? तो 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, इस्तांबुल, जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। फर करा फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अल्पाइन वन से होता है। 24 में आते हैं, निम्न में कौन सा नदी सबसे लंबी है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन है? तो 24 का 1 नंबर, अमेजन। 25 बोल रहा है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली या जर्मनी? तो 25 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, जर्मनी कर रहा है गंगा नदी सफाई में। क्वेश्चन नंबर 26 आ रहे हैं, मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रजत क्रांति? जी बिल्कुल। 26 का हो जाएगा 2 नंबर, अंडा उत्पादन रजत क्रांति कहलाता है। 27 में आते हैं। क्वेश्चन 27 का कि निम्न में से कौन सी बागान फसल आपको नहीं है? तो 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, चाय तो होता है, कॉफ़ी का भी होता है, काजू का भी होता है, मोटे अनाज का कोई बागान नहीं होता है। क्वेश्चन 28 का कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? कौन रबी फसल नहीं है? सरसों रबी फसल है, चावल नहीं है, चना है, गेहूं है। चावल आपको रबी फसल नहीं है, ये आता है खरीफ फसल में आता है। 29 में आते हैं। 29 का कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर है? सर्वोच्च साक्षरता होने की सबसे अधिक दर है किसका हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। 29 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं आगे। क्वेश्चन 30 कर रहा है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी आपको नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 30 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, असीमित आवश्यकता आपको नहीं हो जाता। 31 में लगाते हैं। 31 कह रहा कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक कौन सा होता है? तो 31 का हो जाएगा 3 नंबर, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा कि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो 32 का आपको 3 नंबर, सर विलियम मुइर ने किया था। इलाहाबाद को स्थापना किया था सर विलियम मुइर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 कह रहा कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 33 का आपको 1 नंबर रहेगा, जॉन लॉक। कौन किया था? जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 कह रहा कि निम्न में से कौन सी संधि जो है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो 34 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, नाटो किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका रहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 35 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कापिला मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो 36 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, जैन समुदाय से। कौन मेला? कापिला मेला। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। कल कि वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या होता है? 37 का 1 नंबर, केचुआ होती। कौन? केचुआ। 38 में लोग आते हैं।
38 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? तो कौन सा आपका जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल? तो 38 का आपको हो जाएगा 2 नंबर विषाणु हो जाएगा, वायरस। 39 में आते हैं, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो 39 का 1 नंबर यूरिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी को किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं महाधमनी के नाम से, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एओर्टा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 का आप कह रहा है कि पूर्ण जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो 41 का होगा 3 नंबर। आगे होगा देखते हैं। 41 का 3 है आंसर हो जाएगा 3। कौन होगा? समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करना होता। क्वेश्चन में 42 करा कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो 42 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन किया था? सटन एवं बोबेरी किया था। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 का आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़कहारी है? पीड़ाहारी होता है कौन सा? तब 43 का आपको हो जाएगा कौन? 3 नंबर नावल जीन होता है 43 का नावल जीन। 44 में आते हैं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा होता है? 44 का 1 नंबर पायरुविक एसिड। 45 में लोग आते हैं। 45 करा कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है कौन? तो इसका होता है फॉलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। 46 में आते हैं कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो कौन से करती है? 1 नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। 47 में लोग आते हैं। 47 करा कि इनमें निम्न में से कौन सा मूल मात्रक आपको नहीं होता है? तो मूल मात्रा कितना होता है? 7 होती है। तो कौन कौन इसमें नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 47 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ओम नहीं होता है। कौन कौन होता है? मीटर, सेकेंड, एम्पियर है। ओम आपको नहीं होता है मूल मात्रा। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 करा कि V बराबर U+80 जानकारी किसका देता है? तो 48 का 1 नंबर बेग समय ग्राफ का कार्य करता है। V बराबर U+80 याद रखिएगा। 49 करा आपको 49 करा कि बल का विमीय समीकरण क्या होती है? तो बल का हो जाएगा आपको हो जाएगा 49 का 3 नंबर ए बराबर होता है ml प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 50 में आता है किलोवाट घंटा इकाई किसकी होती है? तो 50 का हो जाएगा 4 ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा। 51 में आते हैं लोग। 51 करा कि 51 करा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब प्रवर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो सके। कितना? 17 मीटर। 51 का हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई जो पृथक होने लगती है उसके किस बल से होता है? तो वो आपको हो जाएगा 52 का 2 नंबर अपकेंद्रीय बल से। याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल से। जो दूध से जो मथ कर निकाला जाता है मलाई को, वो किस बल से होता है? अपकेंद्रीय बल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 होता है कि जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो जल का हिमांक बिंदु आपको हो जाएगा 1 नंबर 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 54 करा कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है वह प्रकाश स्वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन कौन सा होता है? तो आपको 54 का हो जाएगा आपको 1 नंबर। सबसे ज़्यादा जो होता है विचलन उस किसका होता है विचलन? बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है विचलन। क्वेश्चन 55 का राखिए आपको कि वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? तो 55 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आमीटर होता है विद्युत धारा के मापने के लिए। 56 का गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है क्या कहलाता है? 56 का आपको 4 नंबर जल वाष्प कहलाता है। 57 में आते हैं। 57 का निम्नलिखित में से कौन सा
विद्युत का कुचालक होता है? एल्युमिनियम, तांबा, प्लास्टिक या चांदी? तो विद्युत का कुचालक कौन होगा? 57 का दिख रहा है आपको ऑप्शन के अनुसार 3 नंबर। प्लास्टिक में तो इलेक्ट्रिक पास करेगा नहीं, तो 3 हो जाएगा प्लास्टिक। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग कितना होता है? तो 58 का हो जाएगा 2 नंबर। NH प्रति 2 पाई होता है, NH/2 पाई। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा कि चिली सोरा, चिली साल्ट पीटर जिसे बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर किसका समान नाम होता है? तो आपको 59 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। किसका? सोडियम नाइट्रेट का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का रख निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो 60 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। गुआनिन आपको नहीं होता। 61 में आते हैं लोग। 61 का आपको रखे EDTA एक लिंगेड है, एक लिंगेड है। किसका होता है? 61 का हो जाएगा 4 नंबर। हेक्साडेंट का होता है। क्वेश्चन नंबर 62 62 का रहा कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सा हो जाएगा? 62 का हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा होता है? कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ये आपको भौतिक परिवर्तन आपको नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। 63 में ये कहा कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? तो 63 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। आयोडीन होती है। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो 64 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। पवन। 65 में आते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वो कहलाता है कौन? एंथ्रासाइड। सबसे कोयला 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है कौन? एंथ्रासाइड। और सबसे निम्न कोटि होता है पिट कोयला। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। 66 का रहा कि सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपको होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी 66 का हो जाएगा आपको 2 नंबर। 36.9। ठीक है। 67 में आता कह रहा कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो 67 का हो जाएगा 3 नंबर। बिहार के मजदूर आंदोलन करता थे। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 करा कि बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक होता है? अबरक का, कोयला का, लोहा का या प्राकृतिक गैस का? तो किसका होता है? 68 का 1 नंबर अबरक का करता है। 69 करा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए गए हैं? तो 69 का आपको 1 नंबर 3 साल पूरा किया गया। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? 70 का 1 नंबर 2024 तक। 71 में आते हैं। 71 करा कि भारतीय मानक आमोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा जो 5 राज्यों में से एक नहीं होता है? तो कौन कौन होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश 5 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन? UP, MP, एक होता है AP मतलब आंध्र प्रदेश, 3 इधर हो गया। एक होता है उड़ीसा, दूसरा होता है छत्तीसगढ़। तो कौन नहीं है? तो उड़ीसा आपको बिहार नहीं जाती। 71 का आपको 4 नंबर। 72 में आता हूँ। 72 क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन था आपको? HC मुखर्जी। कौन था? HC मुखर्जी था। आगे देखते हैं। 73 में स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाला सर्वप्रथम किस व्यक्ति थे? तो 73 का कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। कौन था? दादा भाई नौरोजी। 75 का संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश के संबंधित थे? तो कौन था? त्रिवेली। कहाँ का आपको जाएगा? तो आपको हो जाएगा 74 का 4 नॉर्वे का था। याद रखिएगा 74 का 4 हो जाएगा। 75 में आते हैं। 75 का आपका रहा कि इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार लिया था? कहाँ पे? इलाहाबाद में। 75 का 3 नंबर। इलाहाबाद में चंद्रशेखर को
घेर लिया गया था पुलिसकर्मी के द्वारा, तो वहीं अपने आप को गोली मार लिए थे। 76 में आते हैं, येलोस्टोन पार्क इलाहाबाद में था। 76 करा के भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था? 76 का 3 ब्रिटेन से लिया गया। 77 करा कि सेमागो झील भारत में किस राज्य में है? तो सोमगो झील कहाँ है? 77 का 2 नंबर का सिक्किम में हो जाएगा। 78 में हम आते हैं, 78 करा कि भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? 78 का आपको 1 नंबर कौन? डी गुकेश। 79 आते हैं, 79 करा कि सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष तक? तो 79 का 1 नंबर हो जाएगा, 6-14 का। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। कितना ये पूछेगा? सर्व शिक्षा अभियान कितना से कितना बच्चा को पढ़ाया गया था? तो 6 से 14 वर्ष में इसमें पढ़ाया जाता है, 6 से 14। क्वेश्चन 80 बोल रहा है आपका, करा कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव का तो 80 का होगा कौन? राज्यपाल करेगा, राज्यपाल। अगर सेंट्रल की बात करें तो राष्ट्रपति करेगा। 81 करा कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में है? तो सर्वेक्षण आप 81 का आपको जाएगा कहाँ? 2 नंबर, देहरादून में हो जाएगा। क्वेश्चन 82 में लगाते हैं, 82 करा कि मोहनजोदड़ो शब्द अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है आपको मृतकों का टीला होता है। 82 का 3। 83 करा आपको कह रहा है कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन आया था? हर्षवर्धन। तो हेनसोंग आया था। 84 का। 83 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, हर्षवर्धन हेनसोंग। क्वेश्चन नंबर 84 आते हैं, 84 करा कर आपको कि भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 84 का आपका 4 नंबर हो जाएगा, खेलो इंडिया कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं, 85 करा कि महाद्वीप और उनमें से स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा युग सुमेलित है? तो दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील। 85 का 1 सही बिल्कुल है, सबसे बड़ा देश सही है, दक्षिण अमेरिका का देश सबसे बड़ा ब्राज़ील है। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का सेट। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके इस सेट में आपके अंदर कितना आपका नंबर सही हुआ, कितना गलत हुआ, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों। तो फिर हम एक और सेट खान सर का प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। जय भारत।